नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपके परिवार में कभी भी किसी को डेंगू हुआ हो तो आपने एक बात जरूर सुनी होगी। क्या? कि प्लेटलेट्स कितने हैं, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, जल्दी कुछ करो, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि मरीज को बुखार से ज्यादा डर प्लेटलेट्स की रिपोर्ट से लगने लगता है, और रिपोर्ट में जैसे ही 1 लाख या 80,000 प्लेटलेट्स दिखाई देते हैं, घर में जो पैनिक का माहौल है, जो चिंता का माहौल है, वो शुरू हो जाता है। लोग इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं। कोई कहता है पपीते के पत्ते का रस पी लो, कोई कहता है कि कीवी खाओ, कोई कहता है कि नीम की पत्तियां खाओ, कोई कहता है कि तुरंत प्लेटलेट्स चलवाइए। लेकिन क्या वास्तव में प्लेटलेट्स कम होना ही डेंगू का सबसे बड़ा खतरा है? क्या हर मरीज को प्लेटलेट्स चलाने की जरूरत पड़ती है? आखिर डेंगू में प्लेटलेट्स कम क्यों हो जाते हैं, होते ही क्यों हैं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के वैज्ञानिक और सरल उत्तर जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई ऐसी गलत फहमियां हैं जिनकी वजह से लोग अनावश्यक घबराहट में गलत फैसले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्लेटलेट्स होते क्या हैं। प्लेटलेट्स को समझते हैं कि होते क्या हैं और क्या काम है इनका बॉडी में। हमारे खून में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं या सेल्स होते हैं। पहली होती है रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरी होती है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, जो होती हैं सफेद रक्त कोशिकाएं। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इनका काम शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। और जो दूसरी व्हाइट ब्लड सेल्स है, मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये हमारे शरीर की सुरक्षा सेना है, जो संक्रमण, जो इन्फेक्शन वगैरह से लड़ती हैं। तीसरी होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनका काम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनका मुख्य कार्य जो है वो होता है खून को बहने से रोकना। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक छोटा सा कट लग गया। कट लगते ही रक्त वाहिनी का जो है, यानी ब्लड वेसल जो होती है, उसमें छोटा सा छेद बन जाता है। ऐसी स्थिति में प्लेटलेट जो है वो तुरंत उस जगह पहुंचती हैं, और वो आपस में चिपक कर एक अस्थायी ढक्कन जैसी बनाती हैं। इसके बाद शरीर में क्लॉटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है और खून बहना बंद हो जाता है। यदि शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट न हो तो कट लगने पर प्लगिंग नहीं होगी, और मामूली चोट भी ज्यादा रक्तस्राव का कारण बन सकती है, या मामूली चोट में भी ज्यादा रक्तस्राव हो सकता है। यही कारण है कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि इनकी सामान्य संख्या क्या है। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त होती है, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख, ये एक सामान्य सीमा मानी जाती है। यदि आपकी रिपोर्ट में 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख प्लेटलेट्स हैं तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती। लेकिन डेंगू में क्या होता है कि यही संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, और यहीं से लोगों की चिंता शुरू हो जाती है। अगले विषय पे बात करते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट्स घटते ही क्यों हैं, और ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेंगू में प्लेटलेट्स आखिर कम क्यों होते हैं? इसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे पहला कारण बात करें कि डेंगू व्याधि जब होती है व्यक्ति को, तो उसका प्रभाव बोन मैरो पर पड़ता है, और हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में ही होता है। अब बोन मैरो हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद एक विशेष ऊतक होता है, टिश्यूज होते हैं। अब क्या होता है कि डेंगू वायरस कुछ समय के लिए बोन मैरो की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है, मतलब कि उसके जो वर्किंग प्रोसेसेस हैं, वर्किंग कैपेबिलिटी है, उस पर इफेक्ट करता है। जब बोन मैरो धीमा काम करने लगता है तो नई प्लेटलेट्स बनने की गति भी कम हो जाती है। बोन मैरो के कार्य जो शक्ति है वो कम्प्रोमाइज हुई, तो जो प्लेटलेट्स हैं वो भी कम बनेगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा? प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरा कारण क्या है कि प्लेटलेट जो होती हैं वो, डेंगू वायरस क्या करता है कि शरीर की जो इम्यूनिटी होता है उसको सक्रिय कर देता है, और कभी कभी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो भ्रमित होकर के प्लेटलेट्स को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। इससे क्या होता है? प्लेटलेट जो होती है सामान्य मात्रा से अधिक तेजी से घटने लगती है। तीसरे कारण की बात करें तो प्लेटलेट्स का उपयोग बढ़ जाना। डेंगू में शरीर के अंदर सूजन, रक्त वाहिकाओं में परिवर्तन होने लगते हैं। इस दौरान क्या होता है? प्लेटलेट्स का जो यूज है वो बढ़ जाता है, यानी जितनी प्लेटलेट्स बन रही हैं उससे अधिक खर्चा होने लगती हैं, जिस कारण से क्या होता है? ब्लड रिपोर्ट में प्लेटलेट्स की संख्या कम दिखाई देने लगती है।
चौथा कारण प्लाज्मा लीकेज। गंभीर डेंगू मतलब कि डेंगू की व्याधियों को शुरुआत में नजरअंदाज कर दिया जाए तो क्रोनिक कंडीशन हो जाती है। इसमें क्या होता है कि रक्त वाहिनियों की दीवारें अधिक परागम्य हो जाती हैं। इससे क्या होता है, रक्त का तरल भाग निकलने लगता है, लिक्विड निकलने लगता है। इसे प्लाज्मा लीकेज कहते हैं और यह स्थिति मरीज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या स्थिति गंभीर बना देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल प्लेटलेट्स की संख्या नहीं बल्कि पूरा बदलाव मरीज की स्थिति को प्रभावित करता है। अब वह सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कितने प्लेटलेट्स खतरनाक होते हैं, सिर्फ संख्या देखकर निर्णय नहीं लिया जाता, लेकिन सामान्य समझ के लिए अगर देखें तो 1 लाख से ऊपर अगर प्लेटलेट हैं तो आमतौर पर ज्यादा चिंता की बात नहीं है। 50,000 से 1 लाख हैं तो उसमें निगरानी की आवश्यकता है, ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है। 20,000 से 50,000 के बीच हैं तो इसमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार विशेष निगरानी रखनी चाहिए, या सामान्य तौर पे कहा जाए कि पेशेंट को कई बार एडमिट कर दिया जाता है। 20,000 से अगर कम है तो प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस है, गंभीरता बढ़ सकती है और रक्तस्राव मतलब ब्लड लीकेज का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आप समझने की कोशिश करिए, कई मरीज के प्लेटलेट्स 15,000 होते हैं और उन्हें कोई रक्तस्राव नहीं होता। वहीं कुछ मरीजों में प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होने पर भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। इसीलिए सिर्फ संख्या नहीं, मरीज की जो पूरी क्लिनिकल जो स्थिति होती है वो स्थिति भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर का रोल अदा करती है इन सब कंडीशंस में। अब डेंगू के मरीज में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसके जो इनके कारण उन्हें तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहला, नाक से खून आना, मसूड़े से खून आना, पेशाब में खून आना, पॉटी जो होती है, जो मल होता है उसका काले रंग का आना, लगातार उल्टी होना, तेज पेट दर्द, पेट में तेजी से दर्द होना, बेहद कमजोरी या बेहोशी तक होने लगना, सांस लेना या परेशानी होना, सांस लेने में परेशानी होना। ऐसे लक्षण जो होते हैं वो गंभीर डेंगू की ओर संकेत कर सकते हैं। अब कुछ सामान्य जो मिथक है उन पे बात करते हैं, जो मिथक आपको कई लोगों से सुनने को मिलते हैं। पहला, जैसे ही प्लेटलेट्स कम हो तुरंत प्लेटलेट चढ़वाने चाहिए। अब इसके पीछे का जो सच्चाई है वो क्या है कि हर मरीज को प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। यह निर्णय जो होता है ये डॉक्टर मरीज की स्थिति को देख कर लेता है। दूसरा जो मिथक है वो ये है कीवी खाने से प्लेटलेट तुरंत बढ़ जाते हैं। अब सच्चाई जानते हैं इसके पीछे की क्या है कि कीवी एक पौष्टिक फल है, एक हेल्दी फल है, लेकिन ऐसा कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह जादुई तरीके से प्लेटलेट्स को बढ़ा देता है। हाँ, बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छे रखता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, वो इसके पोषक तत्व बॉडी पे अच्छा काम करते हैं जिनके कारण से प्लेटलेट की संख्या बढ़ती है। बट डायरेक्ट तरीके से ऐसा कुछ करता है ऐसा नहीं है। इसके साथ ही साथ मुख्य उपचार अभी भी उचित चिकित्सा निगरानी और पर्याप्त लिक्विड डाइट और लिक्विड फ्लूइड है। चौथा मिथक होता है कि प्लेटलेट्स कम का मतलब मरीज जो है वो गंभीरता की ओर जा रहा है, सीरियस हो रहा है। सच्चाई क्या है, ऐसा नहीं है। कई मरीज में प्लेटलेट्स कम होते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं। डॉक्टर सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं देखता, डॉक्टर पूरे मरीज का मूल्यांकन करता है, उसके आधार पर वो डिसाइड करता है कि कंडीशन कैसी है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में खून बहने से रोकने का काम करती हैं। डेंगू वायरस बोन मैरो को डेंगू वायरस जो है ये बोन मैरो और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करके प्लेटलेट्स कम कर सकता है। सिर्फ प्लेटलेट संख्या देखकर घबराना नहीं चाहिए, गंभीर लक्षणों पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डेंगू में सही समय पर जांच, पर्याप्त पानी, प्रॉपर रिलैक्सेशन और डॉक्टर या चिकित्सकीय निगरानी सबसे जरूरी है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि डेंगू के मौसम में सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। मैं हूं डॉक्टर राम जी, अपेक्षा आयुर्वेदिक क्लिनिक से। यदि आप स्वास्थ्य, आयुर्वेद और रोगों से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी सरल भाषा में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और आयुर्वेद अपनाएं।